आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास 10th की फिजिक्स से और चैप्टर है लाइट, जिसका नाम और टॉपिक है हमारा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। भाई ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस लाइट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। अगर हम ये रूल्स फॉलो नहीं करना सीखेंगे तो हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते रे। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मीन्स कि किस तरह से हम साइंस का फॉलो करेंगे, चलिए देखते हैं उसमें। अब सपोज लेट्स टेक फॉर द स्फेरिकल मिरर और ऑप्टिकल उसमें लेंसेज के लिए भी सेम रहता है ये। लेट्स सपोज कि दिस इज स्फेरिकल मिरर, ठीक है, और ये हो गया इसमें ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम पॉल ले सकते हैं, और अगर हम लेंस के लिए भी करना चाहें तो उसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर ले सकते हैं P और O, राइट। अब इसकी जो दो साइड्स होती हैं, एक होती है इसकी ये लेफ्ट साइड और दूसरी हो गई ये इसकी राइट साइड, ठीक है। और एक हो गया दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, और एक साइड हो गई जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है और दूसरी साइड जो हो गई जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, राइट। अब ऑब्जेक्ट जो हम रखेंगे हमेशा वो हम रखेंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि भाई मिरर के सामने होगा तभी ये। ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट एंड दैट इज A एंड दिस इज B। अब रे, कोई भी इंसिडेंट रे जो है वो जाएगी इस डायरेक्शन में, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई। तो जब भी हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे ऑलवेज टेक पॉजिटिव। जो भी आप वैल्यूज लेंगे, जिसको भी आप मेजर करेंगे, एक्चुअली मेजर कहाँ से करेंगे और मेजर किस चीज को करेंगे, आप जो इसके अंदर मेजर करते हैं हम बेसिकली U और V को करते हैं। यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो मैं लेना चाहूंगा, एक हो गया U, एक हो गया V, एक हो गया हमारा F। U is the object distance। जब भी आप मिरर फॉर्मूला देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीजें दिखेंगी। V हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस एंड F is focal length। Focal length for both the convex and the concave, दोनों के लिए हो गया, कनकेव के लिए और कन्वेक्स के लिए भी आएंगे इसके ऊपर। और एक इसमें आप और रिलेशन देखते हैं रेडियस और कर्वेचर का, R इजिकल्स टू या F इजिकल्स टू R/2 जो हम इसमें फॉर्मूला पढ़ते हैं, राइट। जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं आप इसको कि F इज इक्वल्स टू R/2। ये रिलेशन आपने सीखा है, निकाला है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब मिरर फॉर्मूला मैं देखूं तो मिरर फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। ये मैंने ले लिया इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर हमें समझ आ गया कि F क्या है, F इज अ फोकल लेंथ, V इमेज डिस्टेंस एंड U इज एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑलवेज रिमेंबर कि U एंड V जो है हमारे, वो कहाँ से मेजर होंगे, पॉल या ऑप्टिकल सेंटर से इनको मेजर किया जाता है, ठीक है। जो भी हमारे U और V हैं, U V ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉल और ऑप्टिकल सेंटर। कॉपी पेंसिल लेके बैठे, पेन नोट करते रहें साथ साथ। अभी मैंने क्या बताया आपको कि जब भी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा क्या होता है U, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, ये पॉल या ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर फॉर द लेंस एंड पॉल फॉर द मिरर। अब जब हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो भी वैल्यूज लेंगे आप, वो क्या लेंगे, वो लेंगे हमेशा पॉजिटिव। और अगर जो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो हमेशा कैसी वैल्यूज लेंगे आप, इनको नेगेटिव। अब देखिए, अब यहां देखिए ये जो U है, ये U हमने ऑलवेज टेक U नेगेटिव। तो U नेगेटिव क्यों, दैट इज अ रूल कि जब भी आप इसके इंसिडेंट ऑपोजिट जाएंगे तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई चीज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो हम लेंगे क्या, पॉजिटिव, और अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेक नेगेटिव, राइट। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि हाइट डाउनवर्ड, एंड इसको मैं कह सकता हूं कि हाइट
अपवर्ड, करेक्ट। सो इधर भी हम देखेंगे और इस साइड भी, तो इसका मतलब यहां जब हम लेंगे तो ये भी कैसा रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगी, जो भी वैल्यू हमारे इसके अंदर होगी। एक चीज इसके अलावा इसके अंदर जो बात करते हैं हम, एक आती है टर्म नेक्स्ट, आप इसको नोट करें, मैं यहां से हटा रहा हूं इसको। ये सब आप नोट करें अच्छे से वीडियो पॉज करके। इसके बाद आती है टर्म यहां पर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक टर्म आती है यहां पर। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज, देखिए इमेज का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर, और यानी ऑब्जेक्ट की ऊपर और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर। एंड सो दैट इज द सिंपल वर्ड, हम क्या कह सकते हैं? दैट इज द साइज ऑफ द इमेज। और इमेज का साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये साइज इमेज का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर इमेज का साइज डिपेंड करेगा। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, मिरर से कितनी दूरी पर रखा है? देखिए इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के इक्वल भी हो सकता है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से लार्ज भी हो सकता है, हाईली लार्ज भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इसकी इसका जो साइज है हमारे ऑब्जेक्ट का वो कितना है। अब इसमें एक चीज है मैग्निफिकेशन में, या तो इसकी वैल्यूज सपोज लेस देन 1 है, मोर देन 1 है, या इक्वल टू 1 है। तीन कंडीशंस इसके अंदर हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? m इज इक्वल्स टू फॉर द मिरर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। अब सपोज कि जो हाइट ऑफ इमेज यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू मेरे पास एक से ज्यादा है, सपोज 3 है मेरे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू, ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा आपको। सो इसका मतलब क्या हो गया? m इज इक्वल्स टू 3। सो अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे पुट करता हूँ, सो हाइट ऑफ इमेज यानी m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में 3 टाइम्स, है ना? ये इसके इक्वल आ गई। अब सपोज कि इसमें जो वैल्यू है इसकी इक्वल टू 1 है, हमेशा जो प्लेन मिरर होता है वो +1 वाला शो करता है, याद रखिएगा। सो अगर इसकी जो वैल्यू है वो m इज इक्वल्स टू 1 से कम है। अब 1 से कम कितनी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, 0.23 है, 0.1 है, कितनी हो सकती है, राइट? अब सपोज यहाँ पे 0.5 है अगर मेरे पास, तो ये क्या शो कर रहा है? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में 0.5 टाइम्स, ठीक है? और 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 के। ये इक्वल टू 1 वाला जो कंडीशन है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी? इक्वल टू 1 ये हमें देखने को मिलेगी जब भी हम प्लेन मिरर की बात करेंगे। सो द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। ये अगर मैं यहाँ +1 कर दूं तो ये +1 वाली कंडीशन हमें कहां देखने को मिलेगी? प्लेन मिरर के केस में, ये हमें प्लेन मिरर के केस में देखने को मिलेगी, राइट? सो अब इसमें ये कंडीशन हो गई। इसके अलावा इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो अगर ये हमारी यहाँ पे नेगेटिव है, m की वैल्यू सपोज यहाँ जो मेरी आई है, अगर ये -3 होती, सो माइनस साइन इंडिकेट करता है रियल, और रियल के साथ हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सो अगर ये पॉजिटिव हो, अब नेगेटिव कैसी भी हो सकती है, और यही अगर पॉजिटिव हो कि +3 है, तो पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपको, ये ध्यान रखना है मैग्निफिकेशन का। एक चीज और, अभी जो हमने मेजर किया था, मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां से आप लोग नोट कर लें वीडियो को रोक के। सो अब तो ये तो आपको समझ आ गया, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो यू ऑलवेज टेक नेगेटिव, ठीक है? v डिपेंड करता है कि केस कौन सा है, v भी नेगेटिव लिया जाएगा, राइट? v भी नेगेटिव लिया जाएगा। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है, देखिएगा उसको, नहीं तो हम करेंगे उसको। सो v डिपेंड करता है। और दूसरी बात आई थी यहाँ पे फोकल लेंथ की। सो फोकल लेंथ हमने 2 पढ़ी।
अब फोकल लेंथ के लिए हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने ऊपर फोकल लेंथ लेने में एरर कर दी सो आपका पूरा न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाएगा। अब दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, या तो कॉन्वेक्स या फिर होगा यहाँ पे कनकेव। सो कन्वेक्स या कनकेव दोनों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब या तो ये मिरर होगा या फिर ये लेंस होगा, दोनों में से एक चीज होगी, या तो ये मिरर होगा या फिर ये लेंस होगा। अब देखिए केव कैसे याद रखिए, केव केव मीन्स क्या होता है, लाइक ए गुफा। अब गुफा में क्या होता है, अंधेरा, अंधेरा मतलब नेगेटिविटी। तो हमेशा याद रखिए नेगेटिव ऑलवेज इन अ कनकेव केस। अब चाहे कनकेव वो लेंस हो या फिर कनकेव मिरर हो, ध्यान रखिएगा हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे आप उसकी वैल्यू को। इसका मतलब यहाँ पे कैसे लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए याद रखेंगे तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली इसके अंदर, राइट। तो अब ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे रे डायग्राम को, यानी रे डायग्राम किस तरह से बनाते हैं वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट।